अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो है खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह खैर व आफियत रखे और आपके काम में अल्लाह ताला बरकत दे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है इससे पहले जो मैंने वीडियो जो है बनाई है वो है ओवरव्यू था कि क्यूटीयू यानी क्वांटिटी टेक ऑफ क्या होता है और पे आइटम्स क्या होती हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सिविल थ्री की पे आइटम्स की जो फाइल वगैरह खुली हुई है जिसके अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स वगैरह आपके पास लगे हुए हैं तो उनके ऊपर जो है आप अपना जाके पे आइटम जो है पे आइटम के कोड जो है कोई ना कोई असाइन कर सकते हैं ताकि आप जो है क्वांटिटी निकाल सकते हैं, आपको क्वांटिटी का पता लग सके। अच्छा, सबसे पहले हम उसी तरह से एनालाइज के बटन में क्लिक करके क्यूटीयू मैनेजर में चले जाएंगे। ठीक है, क्यूटीयू मैनेजर में आप चले जाएं तो आपके पास जो ना सारे कोड्स वगैरह, ठीक है, आपने CSV फाइल आपकी ऑलरेडी अटैच की हो और कैटेगराइजेशन फाइल जो है वो भी आपने अटैच की हो तो फिर आप यहाँ पे देखें हमारे पास ना कुछ ट्रीज हैं। ठीक है, ये ट्रीज हैं तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके इसको ना सिलेक्ट सिमिलर कर लेता हूँ। जब सिलेक्ट सिमिलर करूँगा तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब सारे सिलेक्ट हो जाएं तो उसके बाद जो है ना मैं इस पर कोड अप्लाई कर सकता हूँ कोई ना कोई। ठीक है, और इंसिडेंटल अगर फर्स्ट करें यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पे ट्रीज एंड प्लांटेशन का, ठीक है, प्लांटेशन का कोई जो है कोड है ग्रुप 626 है, ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है कोई भी आपके पास जो है प्लांट्स आपके पास है, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट कर लें और इसमें कोई भी ये जो आपका प्लांट है उसकी कोड जो है वो असाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो ऊपर है ना प्लस वाला साइन, यहाँ पे पहले आपने जो है पे आइटम का आईडी आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है आपने सेलेक्ट कर लेनी है। दोनों एक ही दफ़ा सेलेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद ऊपर जाके आप जो है जो असाइन दी सिलेक्टेड पे आइटम टू ऑब्जेक्ट, ये वाला जो आइकॉन है ये आपने सेलेक्ट कर लें ताकि आपके जो पे आइटम जो है जो कोड आपने यहाँ पे दिया है वो उसको असाइन हो जाए। और ये चीज़ देखने के लिए कि आया जो आपने कोड जो आईडी पे आइटम का आईडी है जो पे आइटम का कोड है वो आपने दिया है वो इन जो आपके ट्रीज एंड शर्ब जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं इस ड्राइंग के अंदर, इनके ऊपर असाइन हुए हैं कि नहीं हुए। तो आप जो है किसी भी शर्ब को पिक कर लें, ट्री को पिक कर लें तो आप नीचे देखेंगे जो साथ में डायलॉग बॉक्स छोटा सा इंफॉर्मेशन हाईलाइट हो रही है, उसके अंदर देखें आपके पास ना पे आइटम का कोड भी आ रहा है जो आपने सेलेक्ट किया था। ठीक है, इस तरह से आप जो है कोड ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि आप एक ही आईडी इसको या एक ही पे आइटम इसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको मल्टीपल पे आइटम ये असाइन कर सकती हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें आपने कोई और पे आइटम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उसके बाद आपने ये सारे सिलेक्ट कर लिए हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसको असाइन कर दिया यहाँ पे जाके, ठीक है, और एंटर कर दिया तो आपका ये जो है जो है पे आइटम आपके असाइन हो जाएंगे इस जो है ब्लॉक है जो ट्री है जो आपका। उसके बाद ना अगर आपने फ़र्ज़ करें अभी मैंने जैसे बताया है कि आप सेकंड पे आइटम भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा क्लिक कर लें और यहाँ पे जाके सेलेक्ट सिमिलर कर लें। सेलेक्ट सिमिलर के बाद जो है आपकी टी ग्रेड फ़र्ज़ करें आपने ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टी ग्रेड आपका आ रहा है। ठीक है, और ये वाला असाइन करना है आपने, ये वाला असाइन कर दें, इसको एंटर कर दें। ठीक है, तो ये आपका ये असाइन हो जाएगा और आप जब देखेंगे तो आपके पास दो पे आइटम्स आपके पास आ रहे हैं। देखें मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और वॉच करें आप नीचे आप देख रहे होंगे दो किस्म के, यानी दो तीन जितने भी पे आइटम आपको असाइन करने हैं वो किसी भी एलिमेंट को या किसी भी ब्लॉक को जो सिविल 3D का, ठीक है, ब्लॉक है उसको अंदर ना आप जाके ऐड कर सकती हैं। ठीक है, वैसे तो जाहिर है सिविल 3D क्योंकि एक BIM सॉफ्टवेयर है तो मैं इनको कह सकता हूँ एक फैमिली है। ठीक है, क्योंकि जो ब्लॉक का तस्वर है या कॉन्सेप्ट है वो ऑटोकैड के अंदर डिफाइंड होता है और सिविल 3D के अंदर जितने भी आपके पास जो ब्लॉक टाइप चीज़ें होती हैं उनको आप फैमिली भी कह सकती हैं। ठीक है, क्योंकि बीम का कॉन्सेप्ट जो है ब्लॉक्स के लिए वो फैमिली की टर्म इस्तेमाल करता है। इसी तरह ना आपके पास ना कुछ लाइट्स भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें लाइट्स भी लगी हुई हैं तो इनको भी आपके जाके सिलेक्ट सिमिलर कर लें। सिलेक्ट सिमिलर करने के बाद जो है इसके अंदर जो है आपके लाइट्स के अंदर चले जाएं। यहाँ पे देखें आपके पास जो है सिग्नल और लाइटिंग का ग्रुप भी है आपके पास जो 636 के नाम से है, इसको क्लिक कर लें
और उसके बाद जो है आपने लूमिनर फर्स्ट कर डिफाइन करना है, लूमिनर का कोई कोड डिफाइन करना है, इसको सिलेक्ट कर लें, इसको डिफाइन कर दें, ठीक है, और उसके बाद जो एंटर कर दें, ठीक है। तो उसके बाद आप जब देखेंगे तो ये कोड जो है आपका डिफाइंड हो चुका है लाइट पोर्ट्स के अंदर भी, लाइट पोर्ट्स और उसके ऊपर जो बल्ब लगा हुआ है, जो लुमिनर लगा है उसके अंदर भी, ठीक है। अच्छा चले मैं आप ना अब आपको बताता हूँ कि कॉरिडोर को अंदर जो है ना किस तरह से आप पे आइटम्स वगैरह असाइन कर सकते हैं। मैंने कॉरिडोर को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। कॉरिडोर पे सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉरिडोर प्रॉपर्टीज है, कॉरिडोर प्रॉपर्टी को आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड्स आ गया आपके पास, ठीक है। कोड्स में देखेंगे नो लिंक एंड नो पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके कॉपी करंट सिलेक्शन कर लें। कॉपी करंट सिलेक्शन पे यहाँ पे इसमें लिख दें आपके पे आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे कोई आप लिख सकते हैं पे आइटम, और उसके बाद कोड में चले जाएं तो कोड में जाके आपके पास ना उसके अंदर आपको असाइन कर सकते हैं। अच्छा उसके अंदर भी, और इसके अंदर ना आप अगर लिंक में चले जाएं तो लिंक में भी आपके पास जो ना फर्ज करे कर्व है यहाँ पे, और इसको आपने कोई असाइन करना है तो यहाँ पे जाके आप कोई भी आइटम जो है यहाँ से असाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस एरिया से। इसी तरह अगर आप चले जाएं पॉइंट्स के अंदर, ठीक है, तो पॉइंट्स के अंदर आप अगर कोई आपको अपने, ठीक है, साइन करना तो यहाँ पे जाके इसको भी आप जो है असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पे आइटम आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आप ना पे आइटम जो है कॉरिडोर के जो एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं, लिंक्स होती हैं, कोड्स होती हैं, शेप्स होती हैं, उनमें जाके आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा इसमें ना एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको जो है यहाँ पे आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट करें आपके पास ना कार्बन कटर है, ठीक है, यहाँ पे ले लें इसको, पे आइटम आपका ले लें, ठीक है। इंसिडेंटल आपके पास है, यहाँ पे चले जाएं, ठीक है, कार्बन कटर है, ठीक है। और यहाँ पे आपके कोई भी, यहाँ पे फर्ज करें ये वाला कोड आपने असाइन करना है, ठीक है, ये वाला कोड आपने असाइन करना। तो यहाँ पे देखें आपने कोड असाइन कर दिया तो यहाँ पे आपको कोड नज़र आना शुरू हो गया। उसके बाद अप्लाई कर देंगे तो वो आपका कोड जो है रहेगा। इस तरह इंपोर्ट कोड्स, कोड्स अगर इंपोर्ट करनी है तो आप इंपोर्ट भी कर सकें। अगर फ़र्ज़ करें फ़ाइल के अंदर आपके पास सारी कोड्स हैं तो वो इंपोर्ट भी आप कर सकते हैं, ताकि वो वाले जो कोड्स हैं वो आप अप्लाई कर सकें इसके ऊपर। अच्छा ये सारी, जब आपने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, सारी चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद जो आपने रीबिल्ड करना है कॉरिडोर को, ठीक है। कॉरिडोर रीबिल्ड करेंगे तो वो उसके अंदर जो है कोड वगैरह जो इंसर्ट हो जाएंगे। उसके बाद ना आपने एनालाइज में जाना है, एनालाइज में जाके अपने रिपोर्ट को टेक ऑफ क्वांटिटी को जो है सेट भी करना है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो यहाँ डिटेल वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, अगर आपको समरी चाहिए तो समरी वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समरी वाली इस्तेमाल करूँगा, सारी ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं फर्स्ट करें एक्सट्रैक्ट, ठीक है, कंप्यूट करता हूँ, ठीक है। कंप्यूट रिपोर्ट स्टेशन एंड ऑफसेट डेलीवर, ठीक है। अगर इसमें आपने कोई चीज़ अगर फर्ज करें रिपोर्ट सिलेक्टेड पे आइटम करेंगे तो रिपोर्ट सिलेक्टेड पे आइटम आएंगे। तो मैं कंप्यूट करता हूँ, कंप्यूट करूँगा तो कैलकुलेट होके ना सिविल 3D उसे पूरा कैलकुलेट करेगी, और कैलकुलेट होने के बाद जो है वो आप क्वांटिटी टेक ऑफ जो है रिपोर्ट हमें वो दे देगी। अगर फ़र्ज़ करें जो है इस तरह से सूरत आ रही है कि आपके पास रिपोर्ट आपके पास नज़र नहीं आ रही, सही पढ़ी नहीं जा रही, तो आप यहाँ से देखें, यहाँ पे अगर पैटर्न चेंज करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो है ना इस तरह से आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद इसे सेव एज़ कर सकते हैं। सेव एज़ करके तो उसके बाद कहीं भी आप जो है दूसरे जो कोई QTO का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इस रिपोर्ट को आप जो है लेके जा सकते हैं, और उसमें जाके आप इसको मज़ीद रिफाइन करके और क्लाइंट को आप जो है सबमिट करवा सकते हैं। तो ये था आपका जो है आज का लेसन के क्वांटिटी टेक ऑफ किस तरह से होती है, ठीक है, और पे आइटम किस तरह से असाइन होती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।